हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम 2023 में हर साल पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सभी बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न हैं और यह सभी प्रश्न निश्चित ही रूप से बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस वीडियो से पहले हमने और भी मैथ की वीडियो बनाया हुआ है जो कि सभी वीडियो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उन सभी वीडियो को देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वह सारी पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल टू 0 के दो समान मूल हों तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहां पे हमें दिया गया द्विघात समीकरण है, तो यहां पे लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, px स्क्वायर माइनस 2√5 2 करड़ी में 5 px प्लस 15 बराबर 0। अब इसकी हम तुलना करेंगे जो मानक समीकरण होता है उससे। तो लिखेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर अब देखिए जब हम तुलना करेंगे इस समीकरण से तो देखिए a के स्थान पे यहां पे क्या है, p है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, p। ठीक है। b के स्थान पे देखिए क्या है, b के स्थान पे यहां पे क्या है, माइनस 2 करड़े में 5 p, तो यहां पे लिखेंगे b बराबर माइनस 2 करड़ी में 5 p। ठीक है। फिर c के स्थान पे देखिए क्या है, 15, तो c बराबर 15। अब आपसे क्या कह रहा है कि हमें p का मान निकालना है, तो मूल समान होने के लिए कुछ कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, उसको लिखते हैं। ठीक है। मूल समान होने के लिए तो यहां पे लिखेंगे मूल समान होने पे कंडीशन क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है। अब b का मान रखते हैं, तो b का मान हमें क्या है, माइनस 2 करड़ी में 5, तो यहां पे रखेंगे माइनस 2 करड़ी में 5 p और उसका स्क्वायर, b का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, माइनस 4a का मान क्या है, p। ठीक है। और c का मान क्या है, 15। इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यह जो स्क्वायर है यह 2 का भी है, करड़ी में 5 का भी है और यहाँ पे p का भी है। तो देखिए जब 2 का स्क्वायर होगा, पहले तो एक चीज समझ लीजिए, जब स्क्वायर होगा तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो यह 4 हो जाएगा और करड़ी में 5 का जब स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगी, 5 ही रहेगा, करड़ी हट जाएगी, तो 4 पचे 20p, तो यह क्या हो जाएगा, 20p माइनस यहाँ पे देखिए 15 चौके 60 और यहाँ पे p, 20p स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, इतना बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ कॉमन लेना है स्टूडेंट, तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें 20p कॉमन मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ से 20p हम कॉमन ले लेंगे। अब 20p जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, हमें यहाँ से बचेगा p माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 3 बचा बराबर 0। अब यहाँ से p का जब हम मान निकालेंगे तो देखिए 20p बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा, 0/20, यानी p का मान 0 आ जाएगा। ठीक है ना, 0/20 मतलब 0। फिर यहाँ पे देखिए p माइनस 3 बराबर 0, तो p का मान क्या हो जाएगा, 3 का पक्षांतर कर देंगे तो p का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा प्लस में। ठीक है।
अब इतना आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे p बराबर 0 जो है यह संभव नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः p बराबर 0 संभव नहीं है। p बराबर 0 संभव नहीं है, तो यहां से इसलिए p का मान क्या होगा, 3 होगा। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए p का मान 3 होगा, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। दो संख्याएं x तथा y हैं। y का आधा तथा x का योग 45 है, जबकि x का आधा तथा y का योग 55 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या करेंगे, यहां से दो समीकरण बनाएंगे जो कंडीशन हमें दी गई है। तो पहले क्या बोला हुआ है, y का आधा और x का योग। तो y के आधा का मतलब कि y और बटे में 2, ठीक है, प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 45 के। ठीक है, तो यहां से 45, इसको समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपसे क्या बोला हुआ है, जबकि x का आधा और y का योग। तो x का आधा का मतलब कि x बटे में 2 अब प्लस y बराबर 55, इसको हम बना लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहां पे जो समीकरण 1 है इसके दोनों पक्षों में इसके दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे। और भाग इसलिए देंगे, देखिए भाग जब 2 से देंगे तो यहां से एक पक्ष जो है, देखिए यहां पे y/2 है तो यह भी y/2 हो जाएगा ताकि कट जाए। ठीक है, तो अब यहां पे वही काम करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है ना, कोई एक पक्ष हमें कट करना है, चाहे किसी को भी कट करें। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, अब देखिए जब समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो यह क्या प्राप्त होगा, यहां पे जब 2 से भाग देंगे तो यह y और 2 यहां पहले से और 2 गुणे 2 तो 4 हो जाएगा, प्लस x बटे में 2 भाग दे रहे हैं, यहां पे 45 बटे में 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यह आपका समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना है, तो आप लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पे। ठीक है, तो अब जब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, देखिए हमें प्राप्त क्या होगा यह देख लीजिए। यहां से हम क्या करेंगे, अब हमें देखिए ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यह क्या है y/4 प्लस x बटे में 2, आप लिख लीजिएगा समीकरण 2 में से 3 को घटाने पे। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, y/4 प्लस x/2, समीकरण 2 को घटाना है तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस x बटे 2, और यह भी माइनस हो जाएगा जब माइनस चिन्ह लगाएंगे तो माइनस y, ठीक है, बराबर यह क्या है 45 बटे में 2, और इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस 55 यह हो जाएगा। ठीक है, अब हल करते हैं इसको। तो देखिए यहां पे x/2 प्लस में है, यहां पे माइनस में, तो यह कट जाएगा। यहां से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे इसको भी एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं। तो यहां से यह क्या हो जाएगा y माइनस, देखिए इसका इसमें गुणा तो 4y और बटे में 4। आप एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, जैसे 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 एक कम 4 y हो गया, और यहाँ पे बटे में 1 लिख कर 1 चौक के 4 तो 4y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे यह क्या हो जाएगा 45 माइनस 2 का गुणा 55 में होगा तो 110 और बटे में 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से देखिए क्या करेंगे, यहां से अब देखिए 4y में से
एक वाई गया तो 3y होगा चिन्ह बड़ी संख्या का, तो माइनस 3y बटे में 4 बराबर। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, यह 110 में से 45 गया तो 65 हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का होगा तो माइनस 65 और बटे में 2। हमें यहां से y का मान निकालना है, ठीक है। तो अब y का मान निकालने के लिए क्या होगा, यह पूरा चीज बटे में चला जाएगा, यहां माइनस माइनस कट जाएगा, यह प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से जब y का मान निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 65 बटे में 2, और जब यह बटे में जाएगा तो वहां पे व्युत्क्रम हो जाता है, यानी व्युत्क्रम का मतलब कि जो हर है वह अंश हो जाता है, जो अंश है वह हर हो जाता है। तो यहाँ पे यह 4/3 हो जाएगा, 3/4 उल्टा होकर 4/3 हो जाएगा। 2 से इसको कट कर देंगे, 2 दूनी 4 और 65 का 2 में गुणा तो 65 दूनी 130, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 1 13 बटे में 3, ठीक है स्टूडेंट। यह आपका y का मान हो जाएगा, ठीक है। अब यही y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे x का मान प्राप्त करेंगे, तो अब हम समीकरण 1 का यूज कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यही y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 130, ठीक है, बटे में देखिए 2 तो पहले से है, अब 130 बटे 3 और उसके बटे में 2 तो वह हर में ही रहेगा, यानी 2 गुणे 3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि लाइन आप समझ रहे होंगे। फिर प्लस यक्स, तो प्लस यक्स बराबर क्या दिया हुआ है 45, तो यहां पे 45, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करना है, इसको 2 से कट कर देंगे तो यह फिर 65 हो जाएगा, ठीक है। अब यह 65/3 इसका पक्षांतर कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 45 माइनस 65/3। अब इसका 3 का गुणा इसमें, तो 3 पचे 15 और 3 चौक को 12, 1 13 माइनस 65 और बटे में 3, ठीक है। अब 135 में से 65 जाएगा तो क्या बचेगा 70, 70 बटे में 3, यही यक्स का मान हो जाएगा और यही आपको निकालना था, ठीक है ना। संख्याएं ज्ञात करनी थी तो वो यक्स का मान 70/30 और y का मान 130/30 और यही आपका 130/3, ठीक है। x का मान 70/3 और y का मान 130/3 और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है और 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न को मान लेंगे। तो हमने माना कि माना भिन्न यक्स बटे वाई है, माना भिन्न यक्स बटे वाई है। अब देखिए जब यक्स बटे वाई है तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार देखिए क्या होगा, आपसे प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो यानी यक्स प्लस 1 और वाई प्लस 1 बराबर 4/5 हो जाएगा प्रश्नानुसार। यहां पे लिखेंगे यक्स प्लस 1 बटे वाई प्लस 1 बराबर 4/5, ठीक है। अब इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे गुणा कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा 5x, ठीक है, और प्लस 5 बराबर 4y प्लस 4, ठीक है। अब देखिए पक्षांतर कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर, यहां पे देखिए यहां पे 4 है, इधर इसका पक्षांतर होगा तो 4 में से 5 गया, ठीक है ना, अरे 5 में से 4 गया तो 1 होगा और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या जब इधर जाएगी 5 इधर जाएगा तो माइनस में होगा तो -1, एक लाइन हमने कम कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप समझ गए होंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है।
अब देखिए दूसरा समीकरण बनाएंगे जिसमें क्या दिया हुआ है, यदि अंश और हर में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, x -1 बटे में y -1 बराबर क्या बोला हुआ है, 3/4। यह दूसरी कंडीशन दिया हुआ है। यहां पे भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 4x - 4 बराबर 3y - 3। ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पे भी पक्षांतर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 4x - 3y बराबर, यहां पे देखिए यह -3, इस -4 का जब उधर पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 बना देंगे। अब यहां पे हमें क्या करना है, कोई एक पद खत्म करके कोई एक मान निकालने का प्रयास करना है, चाहे वह x का निकले या y का निकले। तो अब देखिए यहां पे x और y का मान कैसे निकलेगा, हमें क्या करना है, समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 4 का गुणा करके और घटाना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 गुणे 3 माइनस समीकरण, आपको पूरा लिखना है स्टूडेंट्स, हम सॉल्ट में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, माइनस का चिन्ह लगा दिया मतलब माइनस करना है। तो अब समीकरण 1 में 3 का गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 x माइनस 3 × 4 = 12 y बराबर -3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 4 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16x माइनस 4 × 3 = 12 y बराबर 4। अब माइनस करना है, तो जब माइनस करते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। अब जब चिन्ह बदलेगा तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यह माइनस मिलकर प्लस और ऊपर माइनस है तो यह दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए 16 में से 15 जाएगा तो 1 होगा और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का तो -x। यहाँ पे गुणांक में 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है। यहाँ पे देखिए यह -4 और यह -3 तो यह दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7। दोनों ऐड होंगे, चिन्ह माइनस ही रहेगा। यह माइनस मिलकर कट गया, प्लस हो गया तो x का मान क्या आ गया, 7। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यही x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम 1 में रख देते हैं तो x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए जब 1 में रखेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए समीकरण 1 यह है। तो अब यहां पे देखिए x के स्थान पे 7 रखेंगे तो यह क्या हमें प्राप्त होगा, 5 × 7 - 4y बराबर -1। ठीक है, अब यहां से देखिए -4y बराबर या -1, 7 × 5 = 35, इसका पक्षांतर होगा तो -35, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमें y का मान निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, यह माइनस मिलकर ऐड होगा, 35 और 1 36 -36 होगा। इधर भी माइनस में है तो यह माइनस कट जाएगा, यानी हमें क्या प्राप्त होगा, 36 और बटे में यह 4 हो जाएगा, 4 × 9 = 36, 9। अब देखिए हमें जो भिन्न प्राप्त होने वाली है वह क्या प्राप्त होगी, तो अब यहां पे लिखेंगे अतः भिन्न, हमने यहाँ पे क्या माना था, x बटे y, शुरू में हमने माना हुआ था, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने क्या माना था, x बटे y। तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 7 और y का मान हमें 9। तो यही हमें प्राप्त भिन्न है जो हमें ज्ञात करना था। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, द्विघात समीकरण 3x² + 5 करड़ी में 5x - 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे जो समीकरण हमें दिया गया है उसको कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ दिया गया है 3x² + 5 करड़ी में 5x - 10 बराबर 0।
अब इसका गुणनखंड करना है। तो अब देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे अधिक बच्चों को कंफ्यूजन होता है करड़ी वाले प्रश्न करने में, जब भी गुणनखंड में करड़ी दे देता है। और यह प्रश्न हमने जब ऑफलाइन में अपने बच्चों को करवाया हुआ था तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी उनको खंड बनाने में। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 का 3 में गुणा, तो 10 तिहाई 30। अब 30 का कोई ऐसा खंड बनाना है, जब यहाँ पे माइनस है तो क्या करना है, घटाने पे 5 करड़ी में 5 के बराबर हो और गुणा करने पे 30 के बराबर हो। तो देखिए पहले उस खंड को समझिए। यहाँ पे देखिए हम खंड कौन सा बनाएंगे, देखिए यहाँ पे लिख कर दिखाते हैं आपको, 6 करड़ी में 5, ठीक है, और माइनस करड़ी में 5। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे करड़ी में 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो करड़ी में 5 कॉमन हो जाएगा यानी ऐसे, और यह क्या प्राप्त हो जाएगा, जब करड़ी में 5 कॉमन हो गया तो यहाँ से 6 प्राप्त हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 प्राप्त हुआ, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 करड़ी में 5, यह तो प्राप्त हो गया। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। तो देखिए जब दोनों का गुणा करेंगे तो यह 6 और करड़ी में 5 का गुणा होगा तो करड़ी में 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, 6 5 30, यानी हमें यह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही उसका खंड बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 3x² प्लस 6 करड़ी में 5x माइनस करड़ी में 5x माइनस 10 बराबर 0। यह आपको नोट करने की जरूरत नहीं, आपको मात्र समझाने के लिए था। अब दूसरी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वह कॉमन लेने में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 है और 6 में भी हमें 3 प्राप्त हो जाएगा और यक्स भी है, तो हम यहाँ पे 3 यक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यक्स प्राप्त होगा, प्लस 3 दूनी 6 2, और यहाँ पे करड़ी में 5, यक्स यहाँ पे कॉमन हो गया है तो यहाँ पे करड़ी में 5। अब देखिए जो इस ब्रैकेट में आया है उसी वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो पहले तो हम माइनस कॉमन ले लिए ताकि अंदर का चिन्ह बदल जाए। अब देखिए यहाँ पे करड़ी में 5 हमें कॉमन मिल रहा है। अब 10 में कहेंगे करड़ी में 5 कैसे मिलेगा, तो आपको अभी समझा रहे हैं। अब यहाँ पे करड़ी में 5 हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब करड़ी में 5 कॉमन ले लिए, माइनस भी हमने ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 करड़ी में 5 बराबर 0। अब यह कैसे 2 करड़ी में 5 आया हुआ है यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बात आप समझ रहे होंगे। 2 करड़ी में 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 को एजिटी छोड़ते हैं। अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इन दोनों का गुणा होगा तो करड़ी में 25 और 25 का वर्गमूल 5, यही आ जाएगा। अब जो संख्या हम कॉमन लेते हैं उसका मतलब यह होता है कि उससे हम भाग दे रहे हैं उसमें। तो करड़ी में 5 हमने कॉमन लिया तो यानी यह कट गया, तो बचा क्या, 2 करड़ी में 5। वही चीज यहाँ पे लिखा है हमने, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि लाइन आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से हमें यक्स का मान निकालना है। अब इन दोनों में देखिए यह कॉमन मिल रहा है, यक्स प्लस 2 करड़ी में 5 कॉमन मिल रहा है, तो इसको लिख लेंगे यक्स प्लस 2 करड़ी में 5, और यहां से क्या बचा आपका, 3 यक्स माइनस करड़ी में 5। यहां से यक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यक्स का जब मान निकालेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2 करड़ी में 5 बराबर 0। तो एक्स का मान यहां से क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 2 करड़ी में 5, ठीक है। अब इसका निकालते हैं तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 3 यक्स माइनस करड़ी में 5 बराबर 0। यहां से जब यक्स का मान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर देंगे तो यह करड़ी में 5, ठीक है, और यह बटे में, यह 3 कहां चला जाएगा, बटे में। तो यह जो है हमें यक्स के 2 मान प्राप्त होगा और यही जो है इसके मूल भी हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, दिए गए समीकरण के मूल, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे यही चीज लिखेंगे। देखिए दिए गए समीकरण के मूल क्या प्राप्त हुआ हमें, माइनस 2 करड़ी में 5, ठीक है, और दूसरा क्या प्राप्त हुआ, करड़ी में 5 बटे 3, ठीक है, यह 5 है आपका।
2 करड़ी में 5। ठीक है, जितने घात का समीकरण होता है उस समीकरण के उतने मूल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे यह वीडियो आपकी समाप्त हुई और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे चारों प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे और यह चारों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न थे। तो इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। यही आपकी गुरुदक्षिणा है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।